हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्ते, गुड इवनिंग। आज कल हमने जो बताया था, क्या बताया था उस क्लास में जो कल वाली क्लास थी, उस क्लास में बताया कि गुणनखंड क्या होता है, लासा मासा होता है, उससे रिलेटेड सवाल बताया गया था, उससे सूत्र बताए गए थे, आपको बताए गए थे, उससे रिलेटेड आपको सूत्र बताए गए थे। ठीक है। कल थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा आ रही थी, इसलिए आपको लोग को सॉरी। आज वैसी कोई व्यवस्था नहीं होने, थोड़ा नेटवर्क में दिक्कत था, इसलिए थोड़ा सा वो आवाज़ ज़्यादा आ रही थी। आज आवाज़ आपको नहीं आएगी, आपको जो करना था मैं कर बता रहा। आज हमको क्या करना है, कल हमने उस टॉपिक को ख़त्म किया था। हमने बताया था कि कोई 2 टॉपिक में पढ़ना है। लासा मासा हमने कल ख़त्म कर दिया था, और उसके बाद हमने क्या किया था, लासा मासा ख़त्म किया, गुणनखंड ख़त्म किया, जो 1 नंबर से है। ये कितने नंबर में आया भाई? ये 3 नंबर को, इसे ध्यान से करना। 3 नंबर में आना है। कितने नंबर में? 3 नंबर में आना है। कितने नंबर में आना है? 3 नंबर में। इसे ध्यान से करना। क्या पढ़ना है? इसे ध्यान से पढ़ना है। तो आज आपको सिद्ध करना क्या बताएंगे। जैसे अंडर रूट 2 हो गया, सिद्ध करना। अंडर रूट 3 सिद्ध करना। अंडर रूट 4 सिद्ध करना। अंडर रूट 7 सिद्ध करना। एक बताऊंगा आपको, सारे सवाल जितने भी एक में अंडर रूट सिद्ध करना बताने वाला हूँ। उसके बाद जितने भी सवाल होंगे आपको हल हो जाएंगे। ठीक है, ठीक हो, चले आगे। तो आता कैसे सवाल में, ये 3 नंबर पूछा जाता है। कितने नंबर हुआ? 3 नंबर। अभी तक हमने केवल एक एक नंबर से क्वेश्चन पढ़े हैं, जो बहुविकल्पी में आने वाले थे। गुणनखंड हो गया और लासा मासा, सब 1 नंबर में आए थे। लेकिन ये जो होगा, ये अंडर रूट सिद्ध करना, ये कितने नंबर में होगा? तो 3 नंबर में होगा। तो शुरू करें, क्या सिद्ध करना है? लिखा रहेगा सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ऐसा लिखा होगा पढ़ेंगे। करना क्या है, ध्यान सुनो, एक चीज हो, ध्यान सुनो। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक और परिमेय, पूर्णांक और परिमेय, पूर्णांक और भिन्न, पूर्णांक और कौन? भिन्न, ये कभी बराबर नहीं होते। इतना याद रख लो। पूर्णांक और भिन्न कभी बराबर नहीं होते, इसे कहते हैं नॉन इक्वल, में बराबर नहीं। इतना याद करना होगा, ये बहुत सा काम देने वाला तुमको इसमें, बस इतना याद करो। अब चलते हैं, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है। आपने क्या करना है, इसके अपोजिट मान लेना है। क्या करना है वो? इसके अपोजिट मान लो। ये अंडर रूट 2 एक क्या है? परिमेय, यानी रेशनल नंबर है, यानी क्या है? परिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है कि अंडर रूट 2 क्या है? वो परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में? आंसर में क्या लिखेंगे भाई? आंसर में क्या लिखेंगे? आंसर सॉल्व करेंगे जैसे माना, माना, माना अंडर रूट 2 परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। क्या हुआ? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या है। आपने क्या मान लिया? अंडर रूट 2 क्या है? परिमेय संख्या। क्या है मान लिया हमने? माना कि अंडर रूट 2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा? अतः अंडर रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा? P बटे Q हो जाएगी कि नहीं? हमने पढ़ रखा है कि अंडर रूट परिमेय संख्या का P बटे Q, Q नॉट इक्वल 0। ठीक, लिखेंगे नहीं, यहाँ लिखेंगे जहाँ P व Q पूर्णांक है। क्या है? P और पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक बात समझते हो ना? पूर्णांक अगर रहेंगे, अगर एक भिन्न है या परिमेय संख्या है, तो इनका केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। ठीक, चलिए आगे। आप क्या करना है? दोनों पक्षों में क्या करना है? वो दोनों पक्षों में क्या करना है? दोनों पक्ष, देखो एक पक्ष है, एक पक्ष है, दो पक्षों इसको लिख लो। दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में क्या करने पर? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। क्या करने पर? वर्ग करने पर। ठीक है, इसमें क्या कर दो, इसमें वर्ग मतलब स्क्वायर, इसे लगा दो, जितने भी वैसे लगा दो। पी और क्यू के ऊपर क्या? स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, और ये क्या होगा? पी बाई क्यू। बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा कि 2 कैसे होगा। देखो इधर, जब अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 गुणा करते हैं, अंडर स्क्वायर मतलब क्या होता है? 2 बार गुणा करना, तो क्या हो जाता है? ये अंदर ले जाता है।
ठीक है। ये बहुवचन ऐसी चीज है जो बिना जोड़ा क्वेश्चन निकालती है। बहुत सारी पूछा होती है ना, इसमें बिना जोड़ मतलब जिसकी शादी हुई होती है वही कर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जिसके जोड़ा बनता है बाहर निकलता है। दो का जोड़ा बन गया ना तो दो निकलता है। गुणा में अगर इस तरह का रहता है तो अंदर चला जाता है। गुणा में अगर इस प्रकार का चीज रहेगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में रहेगा तो अंदर चला जाएगा, और अंदर रहेगा तो जोड़ा बाहर निकल आएगा, दो इससे बाहर निकल आएगा। समझ में आएगी नहीं? आप क्या करेंगे, यहाँ जब इसका करेंगे इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, पी का स्क्वायर, और यहाँ क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पी का स्क्वायर और यहाँ क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी? चले आगे। आप क्या करेंगे, एक क्यू में इधर देख दो तो 2q बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बटे क्यू। अब लिखेंगे इसलिए कैसे बनाते हैं, ये आता है चूंकि है इसलिए एक बिंदु पर दो नीचे। अब क्या करेंगे, आता इसलिए पी स्क्वायर व क्यू का केवल एक गुणनखंड है। एक पी और क्यू, पी स्क्वायर व क्यू का केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है, उभय समझते हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। उभयनिष्ठ मतलब इसमें भी भाग्य तो पड़ जाए, इसमें भी भाग्य पड़ जाए। पी स्क्वायर और क्यू का केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है, केवल एक उभयनिष्ठ क्या है, गुणनखंड है। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है? यहाँ केवल पी स्क्वायर व क्यू स्क्वायर केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः पी स्क्वायर अपान क्या, क्यू एक भिन्न है। क्या है, एक या पर संख्या कह सकते हो, एक भिन्न है। क्या है, भिन्न है, ठीक है, भिन्न है। और 2q पूर्णांक है। 2q क्या है, पूर्णांक है। 2q क्या है, पूर्णांक है। क्या है, 2q पूर्णांक है। और हमने आपसे क्या बताया था, कि पूर्णांक भिन्न नॉन इक्वल, भिन्न बराबर नहीं होती किसके, पूर्णांक के। भिन्न बराबर नहीं होती किसके, पूर्णांक के। भिन्न किसके बराबर नहीं होती, पूर्णांक के। ऐसा समझ में आया? इसीलिए समझ में आया की बात? आगे थोड़ा सा आगे देख लीजिए इधर, ठीक है, जगह खत्म हो गया, आगे देख लीजिए। भिन्न नॉन इक्वल किसके, पूर्णांक के। अतः हमारी कल्पना क्या है, कल्पना गलत है। जो नॉन रूट माना था दो, गलत है। अतः रूट दो अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलो एक बार फिर समझते हैं भैया। देखो क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट दो अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, अंडर रूट दो अपरिमेय संख्या है। किसके अपोजिट मान लेंगे, क्या मान लेंगे, इसके अंडर रूट दो अपरिमेय है, इसके अपोजिट क्या मान लेंगे कि ये परिमेय। माना कि अंडर रूट दो क्या है, परिमेय संख्या है। क्या मान लिया होगा, अंडर रूट दो क्या है, परिमेय संख्या मान लिया, कोई दिक्कत है। आप क्या करेंगे, यह लगाएंगे चूंकि अंडर रूट दो बटे अंडर रूट दो बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू, क्योंकि हमने क्या माना है, परिमेय संख्या है। समझ में आया? जहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। पी और क्यू दोनों क्या है, पूर्णांक। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर अगर दोनों पक्षों में वर्ग करें तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। ये दो का दो आ गया, ये पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर आ गया। अब यहाँ का एक क्यू जो है, यहाँ का एक क्यू यहाँ भेज देंगे, यहाँ का एक क्यू यहाँ भेज दिए, यहाँ हो गया। अब यहाँ क्या लिखना है, क्योंकि पी स्क्वायर और क्यू का केवल एक उभयनिष्ठ, इन दोनों क्या उभयनिष्ठ एक है, इसलिए ऐसा क्या हो गई, ये भिन्न हो गई। ये क्या हो गई, भिन्न हो गई। क्या हो गई, भिन्न हो गई। और ये क्या है, पूर्णांक है, और पूर्णांक को भिन्न कभी बराबर नहीं होती है। इसलिए हमारे अंडर रूट टू जो हमने कल्पना की थी कि अंडर रूट दो एक परिमेय संख्या है, वो क्या है, गलत है। इसीलिए अंडर रूट दो अपरिमेय संख्या है। क्लियर हुआ? अब इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं अंडर रूट तीन
√5 √7। ठीक है, करवाऊंगा नहीं। ठीक है, ये इतना नोट कर लो। घर के लिए आपको होमवर्क क्या दूंगा, √2 √3। इसके बाद अभी और भी सिद्ध कराना है। एक चीज बाकी है। एक सवाल ये कराया है, एक सवाल ये आगे। अगर कोई दिक्कत पड़ रहा है तो नंबर आपको दिया गया, उस पर कनेक्ट कीजिए। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। हो गया होगा, ये हो गया होगा आपका। ठीक है, तो इसको इरेज किया जाए। कोई दिक्कत है? दिख रहा है, नहीं दिख रहा नीचे? चलो जाओ। अब देखो, अगर कहा जाए कि √3 सिद्ध करो, उसी तरह करना है। क्या करना है? √3 सिद्ध किया जाए, √3 सिद्ध करना। अब क्या करेंगे? √3 सिद्ध करने तो 3 बोले, 5 बोले, 7 बोले या फिर 2 बोले, करना उसी प्रकार। हम फिर एक बार और डिस्कस कर लेंगे। हम क्या करने हैं आंसर में? माना, क्या मानेंगे? माना कि √3 आपके 3 कर लेते हैं या फिर 5 कर लो, फिर मुझे इच्छा जो कहो उस तरह। √5 क्या है? परमेय संख्या है। क्या है? परमेय क्या है? संख्या है। हमने ये कर लिया, परमेय संख्या है। अब क्या हो जाएगा? बिल्कुल उसी तरह करना है। √5 बराबर क्या? P/Q लिखेंगे, जहाँ P व Q क्या है? पूर्णांक है। बिल्कुल सेम पूर्णांक है। फिर क्या करेंगे? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में क्या करने पर? वर्ग करने पर दोनों पक्षों क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे? 5 हो जाएगा, √5 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या? P/Q का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा, ये P²/Q² हो गया। ठीक है, आप क्या लिखेंगे? एक स्क्वायर इधर ले आओ, तो 5Q बराबर क्या? P²/Q। अतः हम जानते जाओ, अतः P² व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ क्या चीज हुआ? उभयनिष्ठ क्या? उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या? उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ क्या है? सिर्फ क्या है? एक है। अतः P²/Q जब परमेय लिखो जाए लिखो, परमेय संख्या की परमेय संख्या है, और 5Q क्या है? पूर्णांक है। इसीलिए आपको पहले बता दिया गया है कि जो भिन्न या परमेय संख्या नॉन इक्वल बराबर नहीं होंगी किसके? पूर्णांक के। ये बताया। अतः हमारी कल्पना क्या है? गलत है। लिखेंगे अतः हमारी कल्पना क्या है? गलत है। जब हमने कल्पना की थी कि √2 क्या है? 5 जो है अपरमेय संख्या है, वो क्या है? वो गलत है। अतः हमारी कल्पना क्या है? गलत है। फिर गलत है तो √5
अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गया। अपरिमेय क्या है? संख्या है। कोई दिक्कत हुई बताओ? संख्या है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल। भैया को प्रोत्साहन दीजिए। ओके, कोई दिक्कत इसमें? इसी तरह तुम √2, √3, √5, √11, ज़्यादा का तो यही आता है, यही आता है। एक बार इसको कर लीजिए, 2 से 3 बार लगाइए। अगर तब भी कोई दिक्कत पड़ती है तो कमेंट जरूर कीजिए, या फिर ये नंबर दिया गया इससे व्हाट्सअप आप बोल भी सकते हो फोन लगा के। 9 बजे से लेके 9 बजे से लेके 10 बजे तक, 8 बजे से 10 बजे तक आपको समय रहेगा शाम को। इतने से आप कभी फोन लगा के हमसे कभी खोल सकते हो। ठीक है। माना √2 अपरिमेय संख्या। पहले क्या था? इसे सिद्ध कीजिए √2 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए √2, अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए √2, अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, या जो कुछ है अपरिमेय संख्या हमें इसके क्वेश्चन मान लेना है और ऐसे करते चले जाना। कोई दिक्कत बताओ? अब आगे चलते हैं। एक चीज और है, क्या चीज है? अभी तो इसके आगे कुछ लिखते हैं, जैसे √3 है और +5 के लिए इसको कैसे करेंगे सर जी? आपका सवाल होगा अगला, तो इसीलिए उसको बताया जाना है। ठीक होगा, इसीलिए उसको क्या करेंगे अब उसको बताएंगे। कोई दिक्कत हो बताओ भाई? हमने इसके अपोजिट मान लिया, हमने क्या किया? इसके अपोजिट माना, उसके बाद इसके डिवाइड क्यों किया? पी और क्यू को पूर्णांक माना, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर √5 का स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर। पी इसको क्यू को इधर भेज दिया और यहाँ पी इसका बटे क्यू आ गया। अब हमने क्या कहा? ये दोनों का क्या है? ये सिर्फ एक गुणनखंड है। क्या है हुआ? सिर्फ एक गुणनखंड है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये भिन्न हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। और ये क्या है? पूर्णांक है, और परिमेय और पूर्णांक कभी बराबर नहीं होते हैं, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। इसीलिए हमारी कल्पना क्या है? गलत है। और √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। क्लियर हुआ? अब ये बताऊंगा मैं ये कैसे हुआ। चले चले भाई। चलते हैं आगे। अब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? अब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या? कि √3 + 5 अपरिमेय संख्या। अपरिमेय क्या है? संख्या है, संख्या है। कल इस चैप्टर की लास्ट क्लास रहेगी। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए शुरू से लेके आखिरी तक, बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, अनसॉल्व हो या तुम्हारा क्वेश्चन बैंक हो और या बुक हो, जितने भी क्वेश्चन आए मैं उनको कल कराऊंगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता मत करो। कल शायद 1 घंटे क्लास हो सकती है, तो जरूर जरूर जुड़िए। और कल हम शायद लाइव क्लास चलाएंगे शाम को 7 से लेके 8 बजे तक लाइव क्लास चलेगी। ठीक है कल, और कल सारे सवाल बताऊंगा मैं। चलो सिद्ध कीजिए √3 + 5 अपरिमेय संख्या है। तो कैसे करेंगे इसमें? इसे कैसे करना है? क्या? माना √3/5 क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने मान लिया है कि √3 परिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे? उसी प्रकार √3 + 5 बराबर क्या? p/q। अब करना है इसका कुछ ज्यादा नहीं है, इसको √3 तक रखो, p/q उधर ले जाओ, +5 -5 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? बताया चिन्ह यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं लिखना, बस ये लिखना है कि √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। √3 जो है अपरिमेय संख्या है, तो p/q -5 भी अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है। तो √3/3 + 5 अपरिमेय संख्या। अपरिमेय क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है।
ठीक है, क्या है अपरमेय संख्या। समझ में आया? इतना ही समझ में आया कि नहीं? देखो सिद्ध करना है अंडर रूट अपरमेय संख्या, बस कुछ नहीं करना। माना अंडर रूट 3 + 5 अपरमेय संख्या है, तो करना क्या है, अंडर रूट 3 + 5 बराबर p/q। ठीक है, फिर क्या करना है, 5 को उधर ट्रांसफर। हमने कल बताया था कि अगर कोई प्लस आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अंडर रूट 3 बराबर p/q माइनस का 5। बस कुछ नहीं करना। अंडर रूट 3 क्या है, निश्चित ही किया कि क्या है, अपरमेय संख्या है, लेकिन अंडर रूट 3 अपरमेय संख्या है, तो p/q माइनस 5 यानी उसके बराबर रहते, ये भी क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। अंडर रूट 3/5 अपरमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आया? इसलिए जितने भी क्वेश्चन है उसको हम कल बताएंगे। समझ में आया कि नहीं है? इस चैप्टर जितने भी क्वेश्चन आए हैं, बहुविकल्पी हों या फिर 3 नंबर वाले हों या फिर जितने नंबर वाले क्वेश्चन, इस चैप्टर जितने भी क्वेश्चन आते थे हम कल डिस्कस करेंगे। कब डिस्कस करेंगे, तो कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो या कोई भी दिक्कत हो चैप्टर रिलेटेड तो जरूर इंक्वायरी कीजिएगा। नमस्ते, जय हिंद।